नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद तेजस सर पे। कल हमने क्लास 10th के हिंदी का जो है वर्डिका, उसमें चैप्टर नंबर 1 का दही वाली मगम्मा जो है उसका वीडियो हमने डाला था। आज की इस वीडियो पे मैं उसी का चैप्टर नंबर 2 करने वाला हूँ, ढहते विश्वास। इस कहानी के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि मतलब ढहते विश्वास मीन्स क्या, कि इस कहानी की जो मुख्य पात्रा जो है, जो लक्ष्मी है, उनकी जो देवी देवताओं के ऊपर जो भरोसा रहता है, उनकी जो विश्वास जो रहता है, वो बाढ़ के कारण जो है उनकी सारी चीज़ें क्षतिग्रस्त हो जाती, क्षति हो जाती है। तो मतलब इतना समझिए ना कि उसका कुछ भी नहीं बचता है। 1 साल का जो बच्चा जो रहता है उसका, वह भी उस बाढ़ में जो है डूब के खत्म हो जाती है। ये एक वृक्ष से जो है लिपट करके अपना किसी तरह जान बचाई हुई रहती है, लेकिन अपने एक छोटे से बच्चे को ये जान नहीं बचा पाती है। तो इस कारण से जो है इसका नाम पड़ा है ढहते विश्वास। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के लास्ट तक आप अगर बने हुए रहेंगे तो इसका 100% आपको फायदा मिलने वाला है। और आप इसमें जो है कितना, यानी कि जितना भी ऑब्जेक्टिव बताएंगे उस ऑब्जेक्टिव में कितना ऑब्जेक्टिव आप सही से कर पाते हैं, एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने, सबसे पहला क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। सॉरी, यहाँ दहते नहीं होगा, ढहते होगा, मिस टाइप हो गया है। तो ढहते विश्वास जो किस भाषा से अनुदित है, इसका राइट ऑप्शन देख लेते हैं। कन्नड़, तमिल, उड़िया या गुजराती। इसका सही आंसर हो जाएगा उड़िया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उड़िया। ठीक है। अच्छा, आप लोग क्वेश्चंस का जवाब जो खुद देते भी जाएंगे कि देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से कितना आपका सही हो पाता है। ठीक है। तो ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा जो अनुदित है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र या V.O. नारायण या गोपाल दास नागर या K.N. जमुना। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राजेंद्र प्रसाद मिश्र। क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। ठीक है। चलिए आगे की स्लाइड देखते हैं। आगे की स्लाइड पे आपका कि लक्ष्मी खालिद कहानी की केंद्रीय पात्र है। तो लक्ष्मी किस कहानी की केंद्रीय पात्र है? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ढहते विश्वास, धरती कब तक घूमेगी, माँ या नगर। तो इसका आंसर हो जाएगा ढहते विश्वास। ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है बाढ़ की समस्या खालिद कहानी के केंद्र में है। तो माँ, ढहते विश्वास, नगर या धरती कब तक घूमेगी। तो इसका आंसर आप लोग आराम से जानते हैं क्या हो जाएगा? ढहते विश्वास। अच्छा, हर एक जगह थोड़ा ढ की जगह द हो गया है टाइप, तो वो थोड़ा मिस से जो है टाइपिंग में मिस हो गई है। कोई नहीं, आप लोग मैं बता दूंगा, वहाँ दहते नहीं ढहते विश्वास होगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है कि ढहते विश्वास कहानी का जो प्रमुख पात्र है मगम्मा, सीता, लक्ष्मी, है ना, मगम्मा, सीता, लक्ष्मी या पपाती। तो ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्र कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा लक्ष्मी। क्या हो जाएगा? लक्ष्मी। ठीक है। आगे देखते हैं। लक्ष्मी का पति खालिसगंज में नौकरी करता था। तो लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था? लक्ष्मी का पति जो है कलकत्ता पे नौकरी करता था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो है डी जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका दे रखा है कि किस नदी के बांध के नीचे जो लक्ष्मी का घर था? गंगा, जमुना, सरस्वती या देवी। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो देवी नदी के बांध के नीचे। किसके? देवी नदी के बांध के नीचे। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? वीरेंद्र, लक्ष्मण, राजेंद्र या महेश। तो बताइए लक्ष्मी के पति का नाम क्या है? इससे पहले तो क्वेश्चन भी था कि लक्ष्मी के पति लक्ष्मण कहाँ काम करता था, फिर यहाँ पूछ रहा है कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? तो लक्ष्मण, सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका कि ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को जो है बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? तो ऑप्शन देख लीजिए। उड़िया, बिहार, नेपाल या केरल। तो बताइए इसमें ढहते विश्वास कहानी में किस पात्र को जो है बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया, किस राज्य को, सॉरी यहाँ पात्र नहीं है, राज्य को जो है दिखाया गया। तो बताइए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा उड़िया। क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास कहानी में जो है स्कूल कहाँ है? पठार के नीचे, टीले के नीचे, पहाड़ के नीचे या पेड़ के नीचे। तो ढहते विश्वास कहानी में जो है स्कूल कहाँ है? तो टीले के नीचे है। कहाँ पे है? टीले के नीचे। ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे की स्लाइड पे आपका लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? आदित्य, अमित, अमर या अच्युत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, अच्युत। ठीक है। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? बंबई में, मद्रास में, कलकत्ता में या दिल्ली में? यहाँ सेम क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है। तो वह जो है लक्ष्मी जो है कलकत्ता पे नौकरी करता था। ओ सॉरी, नौकरी कहाँ करता था? काम करता था। खैर बातें दोनों एक ही है। ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे आपका कि किस लेखक के कथा साहित्य में उड़िया का जो है जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? सातकोड़ी होता, श्रीनिवास, सुजाता या ईश्वर पेटलीकर। तो इसका सही आंसर 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सातकोड़ी होता। ठीक है। आगे देख लेते हैं। कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे? चंद्रा, गुणनिधि, अच्युत, शंकर, मकरा या इनमें से सभी।
तो इनमें जो है गुण निधि और अच्युत, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी नहीं हो जाएगा, सभी हो जाएगा। कौन हल्ला कर सबको सचेत कर रहा था, तो गुण निधि और अच्युत तो था ही, बाकी वो स्वयं सेवक दल जो एक बनाया था, तो उनमें जो है मतलब वो जो स्वेच्छा से जाकर के उस बांध में जो है बांध को मजबूती करने का काम जो करेगा वो सब था इसमें। ठीक है, खासतौर पर वैसे तो गुण निधि अच्युत तो था ही, बाकी ये चंद्रा शंकर मकरा ये सब था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहाँ चले गया? ठीक, आगे आपका है कि ढहते विश्वास कहानी के जो है संपादक कौन है? ईश्वर पेटलीकर, सात कोड़ी होता, श्रीनिवास या सुजाता। तो बताइए इसके संपादक कौन है? ढहते विश्वास कहानी के जो है कौन है? सात कोड़ी होता, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्वयं सेवक दल का गठन किसने किया था? गुण निधि ने, लक्ष्मी ने, सरपंच ने या केशव ने? तो स्वयं सेवक दल का गठन जो है किसने किया था? तो उनके पढ़े लिखे गुण निधि ने किया था। कौन किया था? गुण निधि ने किया था। 16 का जो है ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 17 में है कि तुरई के फूल की तरह खिल खिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है? धरती कब तक घूमेगी, नगर, माँ या ढहते विश्वास? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ढहते विश्वास, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं कि बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? दलई बांध की, गांव की, नदी की या मंदिर की? तो दलई बांध की क्या कर रहे थे वो लोग? बारी बारी से निगरानी कर रहे थे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है आपका कि लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटों को जो है सुलाकर कहाँ गई थी? खलिहाल में, गुहाल में, रसोई में या कमरे में? तो कहाँ गए थे? तो ये आपका जो है गुहाल में गए थे। कहाँ पे गए थे? गुहाल में गए थे। ठीक है, उसके बाद आगे आपको 20 नंबर में कह रहा है कि घर पर 2 लड़कियों और साल भर के लड़कों को लेकर कौन अकेली है? पड़ोसी, लक्ष्मी, शंकर की बहन, गुण निधि की माँ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लक्ष्मी, इसका सेम छोड़ दीजिए, उसे अपने चल जाएगा। आगे फिर देख लेते हैं। आगे आपका है कि सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? तो सात कोड़ी होता का जन्म जो है 24 अक्टूबर 1927 ईस्वी को हुआ था, या 11 अक्टूबर 1928 को हुआ था, या 29 अक्टूबर 1929 को हुआ था, या 30 अक्टूबर 1930 को हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को हो जाएगा। ठीक है, कि हल किराए पर लेकर जो बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी? सरपंच, मुखिया, तहसीलदार या लक्ष्मी? तो हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती जो है कौन करवाई थी? वो लक्ष्मी करवाई थी। कौन करवाई थी? लक्ष्मी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है कि सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? तो पंजाबी के, गुजराती के, उड़िया के या हिंदी के? इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा, उड़िया के। ठीक है, आगे फिर हम लोग देख लेते हैं। आगे आपका है कि ढहते विश्वास कहानी शीर्षक कहानी में जो तूफान में किसका घर टूट गया था? गुण निधि का, सरपंच का, तहसीलदार का या लक्ष्मी का? तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो है 24 का सही आंसर हो जाएगा। इसका घर टूट गया था लक्ष्मी का। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे हम लोगों का क्वेश्चन है कि कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? राजा खारवेल ने, या राजा ओड ने, या महाराजा अयाती केसरी ने, या राजा स्कंद वर्मन ने? तो इसका बताएंगे आप लोग कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 25 का। तो 25 का जो है आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि महाराज ययाति केसरी ने। कौन? महाराज ययाति केसरी ने। आगे क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास कहानी, ढहते विश्वास शीर्षक पाठ के रचनाकार का क्या नाम है? श्रीनिवास, ईश्वर पेटलीकर, सुजाता या सात कोड़ी होता? तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, सात कोड़ी होता। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे हम लोगों का कि ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में जो है किस बांध के टूटने की बात कही गई है? दलई बांध की, केहरी बांध की, सरदार सरोवर बांध की या फरक्का बांध की? तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा 27 का, दलई बांध की। क्या हो जाएंगी? दलई बांध की, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि बारिश होते देख किसे लग रहा था कि जैसे इस बार भी जो है बाढ़ आएगी? बारिश होते देख किसे लग रहा था कि इस बार भी बाढ़ आएगी? रानी को, लक्ष्मी को, आरती को या राधा को? इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, मैं फिर से बता दूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर कमेंट करिएगा कि आपने कितना ऑब्जेक्टिव जो है सही किया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे आपका है कि ढहते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन है? दहेज की समस्या का, अकाल की समस्या का, बाढ़ की समस्या का
या घूसखोरी की समस्या का, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ढाते, मतलब बाढ़ की समस्या का। ठीक है, आगे आप देखिए कि ढाते विश्वास में किस बांध के टूटने का प्रसंग आया है? दलई बांध का, फरक्का बांध का, सिरकुरा बांध का या भीमताल बांध का? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा दलई बांध का। किस बांध का? दलई बांध का। आगे देख लेते हैं आप लोगों का ऑब्जेक्ट है या नहीं। आगे आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो टोटल आपके पास जो है मतलब 30 क्वेश्चन हमने ऑब्जेक्टिव बताया। क्या आपने 30 में 30 सही किया? अगर नहीं किया तो कितना किया, कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके जरूर आप बताइएगा, ताकि मैं आपकी तैयारी का एक आइडिया लगा पाऊंगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह का वीडियो आप लोगों के पास मिलते रहे, यानी कि मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि वर्णिका में जितना मतलब 5 चैप्टर जो दिया गया वो 5 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव अब तक जितना क्वेश्चन पूछा गया है वो सारे क्वेश्चंस का मैं चर्चा करूं और सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताऊं, ताकि आपकी तैयारी जो है एक अच्छे लेवल पे चल जाएंगे। और थोड़ा सा आप लोगों को मेहनत तो करना ही पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि सूर्य की तरह अगर चमकना है तो सूर्य की तरह जलना भी पड़ेगा। अगर अच्छे परिणाम चाहिए तो बातों से नहीं, आपको रातों से लड़ना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये हो गया मेरा कि आपको थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा। बाकी अगर आप लोग इसी तरह से अगर सपोर्ट और प्यार बनाए हुए रखते हैं तो मैं डेली आप लोगों के लिए लाइव क्लास का एक शेड्यूल सेट करके डेली मैं आऊँगा। वैसे टाइम में जिस टाइम में आप फ्री रहेंगे, बिल्कुल स्कूलिंग टाइम में आपका नहीं, और बहुत सारे टाइम में मतलब आपको मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा। तो कहने का मेरा मेन मतलब यही हो गया कि आप अपनी, मेरा एक ही लक्ष्य है कि आपकी तैयारी को कितना बेहतर से बेहतर करवाई जाए, और बिल्कुल बहुत ज़्यादा कम प्राइस में। मैं बहुत जल्दी एक गुड न्यूज़ आप लोगों को देने वाला हूँ। वो जैसे ही मेरा कंप्लीट हो जाती है, वो और 7 से 8 रोज़ का टाइम लगेगा, वो जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इनके माध्यम से जो है मतलब आप किस चीज़ के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। बिल्कुल ही कम फी पे आप हमसे जुड़ पाइएगा, और उसमें क्लास 10 के आपका जितना नोट्स है वो सारा नोट्स जो है आपको मिल जाएंगे। बस कुछ रुपया पे करना है, बट मैं अभी नहीं बताऊंगा कितना पे करना है। जब तक मैंने जो सोचा वो कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक इसको सस्पेंस ही रहने देते हैं। लेकिन मैं बहुत जल्दी आप लोगों को गुड न्यूज़ देने वाला हूँ, अगर आप लोगों का प्यार इसी तरह से बना हुआ रहे। और एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए, और उसे भी बताइए कि मतलब वो अपनी तैयारी को किस प्रकार से बेहतर कर सकता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन हो गया। अब सब्जेक्टिव में आप देखेंगे कि जैसे लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाले, लक्ष्मी का व्यक्तित्व कैसा था उनके बारे में पहले पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। कारण कि लक्ष्मी का नारी जो है व्यक्तित्व काफी संवेदनशील है, संघर्ष उसके रोम रोम में बसा है। लक्ष्मी जिस साहस के साथ बाढ़ की त्रासदी स्थितियों का सामना करती है वो अविस्मरणीय और वो जो है अविस्मरणीय है। बाढ़ की विभीषिका ने उसके व्यक्तित्व को जो है खंड खंड कर जर्जर बना डाला है, परंतु न तो वह हार मानती है और न अपने हौसलों को छोड़ती है। आर्थिक विपन्नता में भी जो है वो अकेली उठकर खड़ी होती है। किसी भी संकट में हार न मानना लक्ष्मी के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता है। यहाँ लक्ष्मी के चरित्र से आप एक बहुत अच्छी चीजें आप सीख सकते हैं। बहुत अच्छी चीजें ये कि देखिए, लक्ष्मी एक महिला होने के बावजूद वो इतनी साहसी है, इतनी दृढ़ निश्चयी सोच का है कि वह अकेले ही उस बाढ़ से जो है पूरा कोशिश करती है कि उससे किस प्रकार जो है मतलब उनसे निपटारा पाया जाए। ये इस प्रकार की सोच बना करके आप एक लाइन में इसको आप ध्यान में रख सकते हो कि वह जो है साहसी महिला है, वह आत्मनिर्भरी महिला है। ये सब बातें भी आप एग्जाम पे लिख सकते हो। ठीक है, सिर्फ आप बात पढ़ के समझ जाइए कि यहाँ कहना क्या चाह रहा है। वह संघर्षशील महिला है, ये सब बातें आप आराम से बता सकते हो। आगे का क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन है कि ढाते विश्वास कहानी की लक्ष्मी का चरित्र चित्रण करे। तो ढाते विश्वास कहानी जो है, ढाते विश्वास शीर्षक कहानी की नायिका लक्ष्मी है, और वह संघर्षशील, दृढ़, आत्मविश्वासी और साहसी महिला है। वो अपना विश्वास ढाने नहीं देती है। लक्ष्मी उधार कर्जे लेकर जो अपना घर चलाती है। बारिश का भय उसे हमेशा बाढ़ की याद दिलाता है। दलई बांध टूटने पर चारों ओर बाढ़ के पानी के साथ मनुष्य का हाहाकार जो है मिलकर एकाएक हो गया था। उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया और तुरई के फूल की तरह जो खिलखिलाकर हंसते हुए लोग मुरझा गए, और मनुष्य की आवाज, उसके शब्द आनंद, कोलाहल शब्द रेत हो गए। वे दिन अभी तक लक्ष्मी को याद है। 28 वर्ष के विवाहित जीवन में लक्ष्मी ने कई बार जो है बाढ़, सूखा और तूफान देखे थे। वो कभी हार नहीं मानती थी। बांध की स्थिति पर नजर रखने के लिए लक्ष्मी अपने बेटे को भेजती, और बाढ़ आने पर जो है सभी उसका सम्मान करते हैं। बाढ़ आने पर सभी उसका सामना करते हैं, सामना करते हैं। शंकर मुंडेश्वरी बाढ़ के पानी को नहीं रोक पाए। भगवान से भरोसा उठने लगा है, और बाढ़ में बहते
एक छोटे बच्चे को अपने स्तन से जो है लगाकर लक्ष्मी अपने मातृत्व के भाव को संतोष देती है। तो ढाते विश्वास कहानी में लक्ष्मी का जो चरित्र चित्रण यहाँ पे बोल रहा है, लक्ष्मी का क्या वहाँ पे भूमिका रही उस कहानी के ऊपर, वह किस प्रकार से जो एक संघर्षशील महिला होने का जो है वो अपना परिचय देती है, उन्हीं सब बातों को लिखना है कि ढाते विश्वास कहानी की नायिका जो है वो कौन है, लक्ष्मी है। वह जो है उनका ससुर जो है वो बांध के दब के मर गया था, उसके बावजूद भी वो अपने बेटे को बांध की रखवाली करने के लिए भेज देती है, और फिर भी जो है वो बांध मतलब नहीं टूटने से नहीं रुक पाता, वो टूट जाता है, और टूटने के बाद जो है वह इस प्रकार से मतलब उस गांव में त्रासदी लाती है कि सब कुछ लोगों का जो है उसमें ढह जाता है, जिनके कारण इस कहानी का नाम वो बोल सकते हो कि ढाते विश्वास भी पड़ा है। और दूसरी चीजें आप ये लिख सकते हो कि देवी देवताओं के ऊपर से जो है सभी का भरोसा जो है क्या होने लग गया था, टूटने लग गया था। बाकी ये सब मतलब आप चीजें जो है लक्ष्मी के बारे में आप लिख सकते हैं, और कहानी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ये सब कि तुरई के फूल की तरह जो है खिलखिला कर हंसते लोग मुरझा गए, मनुष्य की आवाज जो है ना, उसके शब्द आनंद कोलाहल शब्द जो है रेत हो गए, है ना। तो ये सब चीजें भी आप क्या कर सकते हैं उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है अपने पास कि ढाते विश्वास कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जो है जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफी प्रभावित है। तो पहले मैं फिर से आंसर पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को तो इसमें इसका आंसर है कि ढाते विश्वास कहानी के कहानीकार सातकड़ी होता है। इस कहानी में उड़िया के जनजीवन बाढ़ और सूखा का जो है प्रत्यक्ष प्रतिबिंब प्रस्तुत किया गया है, और तूफान के बाद सूखा और उसके बाद बाढ़ वहां के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर हर समय जो है बेसहारा बन जाता है, और सूखा के कारण कभी कभी बीज के अंकुरन जल जाते हैं, और कहीं कहीं पर जो है धान के हरे भरे सभी कोमल पौधे धूप में सूखकर स्वाहा हो जाते हैं। जब बारिश होती है तो अनवरत होती रहती है, एकाएक है ना, एक पक्ष से जो है अधिक समय तक सूर्य देवता के दर्शन नहीं होते हैं, और लगातार बारिश से बाढ़ आने का जो खतरा सब दिन बना रहता है। तो मतलब आप बोल सकते हो कि वहाँ जो है उड़िया का जो जनजीवन जो है वो बाढ़ से भी प्रभावित रहता है और सूखा से भी प्रभावित रहता है। जब काफी ज्यादा सूखा करते हैं, सुखाड़ करते हैं, तो वहाँ का जो है मतलब बोल सकते हो कि धान का जो मतलब कभी कभी बीज के अंकुरन जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं। ये सब बातें आप ध्यान में रख करके लिख सकते हो। मतलब इतना समझिए ना कि उड़िया के जनजीवन, वहाँ पे जितने भी सारे लोगों का जीवन जो है उसका जीवन काफी ज्यादा कष्टमयी है। वो कष्टमयी इसलिए है क्योंकि वो लोग सूखा से भी प्रभावित होता है और बाढ़ से भी क्या होते हैं, परेशान होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे क्वेश्चन है आपका कि ढाते विश्वास कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों का चित्रण जो है अपने शब्दों में प्रस्तुत करिए। तो वही फिर यहाँ भी वही सब बातें हैं कि मतलब ढाते विश्वास कहानी में जो है आए बाढ़ के दृश्यों का अपने चित्रों में वर्णन करें। तो वही बात कि मतलब वहाँ के लोगों की सारी चीज़ें क्या हो जाती है, बाढ़ में जो है दह जाती है, डूब जाती है। यहाँ तक कि लक्ष्मी का 1 साल का जो लड़का जो रहता है वो भी बाढ़ में जो है मतलब खत्म हो जाता है। और वो जो है लक्ष्मी जो है एक छोटा सा बच्चा जो है जब पानी में बहता हुआ जब आता है तो वो उसे पकड़ के जो स्तर से वो अपने क्या करने लग जाती है, दूध पिलाने लग जाती है। मतलब इतना समझिए कि वहाँ के लोगों की काफ़ी ज़्यादा बद से बदतर हालत हो जाती है। तो ये सब बातें आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है, आगे फिर देखिए। आगे कह रहा है कि लक्ष्मी की पारिवारिक स्थिति का वर्णन करें। तो यहाँ भी आप आराम से अपने शब्दों में से लिख सकते हो कि लक्ष्मी की पारिवारिक स्थिति जो उतनी अच्छी नहीं रहती, जिसके कारण जो है लक्ष्मण को जो है कलकत्ता जाकर के काम भी करना पड़ता है। वो काम करने के बावजूद भी उसके बाद भी उनके घर की स्थिति ठीक ठाक ढंग से नहीं चल पाती है, जिनके कारण लक्ष्मी को जो है तहसीलदार के यहाँ जो है जाकर के काम भी करना पड़ता है। और लक्ष्मी के पूर्वज जो है 1 बीघा जमीन भी छोड़ के गया था, तो उसे भी वो क्या करते हैं, खुद से मतलब फसल उगा करके जो है अपने किसी तरह जीवन यापन करते हैं। तो बस उनकी पारिवारिक स्थिति इस प्रकार से थी, आप वैसे भी लिख सकते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है कि ढाते विश्वास कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। तो शीर्षक की सार्थकता क्या है, इस पर थोड़ा विचार करना है। तो मैं पहले पढ़ के उसके बाद फिर मैं आपको समझा देता हूँ कि ढाते विश्वास कहानी के कथाकार ने कहानी में जो घटित घटना के आधार पर ही अपने कहानी का नाम ढाते विश्वास रखा, और गाँव के लोगों का भरोसा और आस्था माँ चंडेश्वरी पर था। यह विश्वास विपत्ति के समय में जो है दरक जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। विविध के निर्देशों का पालन हमेशा मानव ही करता है ना। विधि के नियमों का निर्देशों का पालन जो हमेशा मानव ही करता है, मनुष्य कभी विरोध नहीं कर सकता। प्रकृति के आगे जनजीवन तबाह हो जाते हैं और अपने आराध्य से विश्वास उठ जाता है। अतः कहानी का शीर्षक जो है शीर्षक सार्थक एवं कहानी के केंद्र में है। मतलब कहानी का जो शीर्षक जो है ढाते विश्वास,
ये उनके बारे में आपको क्या कर रहा है, सार्थकता पर विकल्प उनके बारे में आपको स्पष्ट करने बोल रहा है कि क्या ऐसा जो रखा गया वो सही रखा गया है कि नहीं। तो बिल्कुल रखा गया। किसी भी चीज़ का नाम जो रखी जाती है वो उनके कहानी या कहानी की बात है तो वो कहानी के आधार पर ही अगर आप मूवी वगैरह देखते हैं तो उसमें भी तो आप देख सकते हैं ना कि नाम से स्पष्ट हो जाता है कि इस मूवी में किस प्रकार से जो है मतलब चीज़ों को दिखाई जाएंगी। उसी प्रकार ढाते विश्वास कहानी में जो है इनकी सार्थकता जो है बिल्कुल ठीक है कि ढाते विश्वास कहानी जो है इनका शीर्षक है, क्योंकि इनमें जो है लोगों का जो देवी देवताओं के ऊपर जो भरोसा रहता है वो भरोसा क्या हो जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाता है ना। इसलिए जो है मतलब इसकी जो है ढाते विश्वास इस कहानी का जो नाम रखा गया है वो बिल्कुल सटीक और सार्थक रखा गया है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं लक्ष्मी कौन थी। लक्ष्मी ढाते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्रा है। वो उड़ीसा की देवी नदी के किनारे वाली एक गांव की जो है किसान महिला है। लक्ष्मी गरीब पर जो है संघर्षशील महिला है जिसका पति लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता है। लक्ष्मण कलकत्ता से जो कुछ भेजता है उससे गुजारा न होने की वजह से जो तहसीलदार साहब के घर का जो है छूट फूट काम करती है। लक्ष्मी उसे जो कुछ पाती है उसी से जो है अपनी कमी पूरा कर लिया करती है। तो लक्ष्मी कौन थी, वही पूरा कहानी में तो उसी के बारे में मैं सुना रहा हूँ। ठीक है, आराम से आप लिख सकते हो। कह रहा है कि नदी की बाढ़ का जो है विकराल रूप देखने के बावजूद जो मनुष्य वहां से क्यों नहीं खिसका। तो कह रहा है कि लक्ष्मी के गांव के इतिहास के साथ नदी का इतिहास लिखा है। दलई बांध की मिट्टी में कई लोगों का परिश्रम, पसीना और खून मिला है। नदी का पानी पीकर उसी पानी से खेत सींच कर जो है अनाज उत्पन्न करके जो है वहाँ के लोग जी रहे हैं। लोग जाल डालकर थोड़ी बहुत मछली पकड़कर सुख चैन से खाना चाहते हैं। इसी कारण नदी की जो है बाढ़ का विकराल रूप देखने के बावजूद भी मनुष्य वहाँ से खिसक के नहीं जाता है ना, खिसका नहीं और नदी के किनारे ही घर बनाया। उनका मानना है कि शरारती नटखट बच्चे की तरह जो है बाढ़ लोगों को परेशान कर रही है और सुख व दुख मान जाएगी और अपने रास्ते चली जाएगी। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि अगर बाढ़ से वहाँ के लोग परेशान हो रहे तो फिर वहाँ की जगह को छोड़ के क्यों नहीं जा रहे, फिर वहीं क्यों बच जाते हैं। तो कारण ये है कि वह उन पानी से जो है सिंचाई करके अपनी फसल उगाते हैं। उन पानी से जो है वो क्या करते हैं, मतलब उस नदी के साथ जो है उन लोगों का क्या है परिश्रम, पसीना और खून मिला हुआ है ना। नदी का पानी पीकर है ना उसी पानी से खेत सींचकर अनाज उत्पन्न करते हैं। मतलब इस तरह से बोल सकते हो, उनका ऐसा मानना है कि मेरा जो है इस नदी से काफ़ी ज़्यादा घनिष्ठ लगाव है और ये नदी कभी कभी जो बाढ़ से हमें जो परेशान करती है एक छोटे बच्चे की तरह नटखट मतलब जो शरारती जो होते हैं वैसा करके हमें क्या करते हैं, परेशान करते हैं। ठीक है, आगे फिर देखिए आगे कह रहा है लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था, सिंपल कोलकाता पे करता था। आगे आपका क्वेश्चन है कि लक्ष्मी कौन थी, उसके पति का नाम क्या था। लक्ष्मी ढाते विश्वास कहानी की मुख्य पात्रा थी। वह उड़ीसा की देवी नदी के किनारे वाले एक गांव की किसान और संघर्षशील महिला है। उसके पति का नाम लक्ष्मण है जो कलकत्ता में नौकरी करता था। तो बस इसके बारे में तो तभी से आप लोग सुन ही रहे हैं। आगे लक्ष्मी कौन थी और उसका घर कहाँ था, ढाते विश्वास शीर्षक कहानी के अनुसार लिखे तो लक्ष्मी ढाते विश्वास शीर्षक कहानी की मुख्य पात्रा थी। उसका पति लक्ष्मण कलकत्ता पे नौकरी करता था और जो है लक्ष्मी का घर जो है देवी नदी के बांध के नीचे बसा हुआ है। ठीक है, ये सब चीजें आप एक दो बार सुनेंगे आराम से हो जाएगी। आगे देखिए ढाते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है। इस कहानी में किस राज्य को जो है बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है। ढाते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का नाम सातकोड़ी होता है। इस कहानी में उड़ीसा राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है। किसको, उड़ीसा राज्य को। ठीक है, आगे फिर देखिए आगे आपका है कि बाढ़ आने के पहले लक्ष्मी ने क्या किया। तो बाढ़ आने से पहले सतर्क होते हुए उसने जो है एक बोरे में थोड़ा सा चिवड़ा, 2 कांसे के बर्तन अंगोछा भरकर जो है रख लिया और उसके बाद जो है उसने गाय और बछड़े के गले से जो है पगहा खोल दिया और दोनों बकरियों को भी एक कमरे में खुला छोड़ दिया। घर की सारी चीजों का एक कमरे में इकट्ठा करके जो है ताला लगा दिया। तो मतलब वो होता है ना कि आपत्ति आने से पहले उनसे निपटने का जो है उपाय करना पड़ता, तो वही काम जो है किसने किया, लक्ष्मी ने करी। ठीक है, आगे फिर देखिए आगे आपका क्वेश्चन सुनिए, ये सबसे लास्ट क्वेश्चन था। मैं आप लोगों को आगे मैं इसका फिर जो है पीछे का मैं समझा देता हूँ। अच्छा, आप लोग अगर वीडियो को यहाँ तक देखे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। और दूसरी बात ये कि मैं आप लोगों का आज मिनिमम 24 से 25 मिनट ले लिया हूँ। तो कारण ये कि थोड़ा इसमें क्वेश्चंस भी ज़्यादा बना हुआ था, ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा गया था। लेकिन मैं फिर से वही बात कहूँगा कि क्योंकि कोई भी चीज़ जो है बिना समय लिए नहीं होती है। हर चीज़ आपको समय मांगती है, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो जिस भी चीज़ से रिलेटेड हो, क्योंकि जिस चीज़ के पीछे आप जितना अच्छा समय देंगे
वो आपके लिए जो है मतलब वो रास्ता उतना सुगमता से सरलता से मिलती जाएंगी, आप सफलता की ओर बढ़ते जाएंगे। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। बहुत जल्द मिलते हैं कल तीसरे चैप्टर के साथ।